हेलो एवरीवन बच्चों, आज बच्चों हम शुरू कर रहे हैं सर्कल का एक्सरसाइज 10.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 2 3 4 सभी सॉल्व करेंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q from the circle center is 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है। तो शुरू पर सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल, इसका सेंटर है O और यहां से एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है Q, और इस Q से ये डिस्टेंस है, सेंटर का डिस्टेंस देखिए, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से Q का डिस्टेंस दिया 25 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट इसको माना P माने, तो लिखा है यहां पर, तो फ्रॉम द एक पॉइंट Q से इस लेंथ ऑफ टेंजेंट की जो डिस्टेंस गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो दिस इज 24 सेंटीमीटर। हमें रेडियस निकालनी, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, आपको पता है। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये रेडियस जो है टेंजेंट पर, ये टेंजेंट है, इस पर हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है, ये प्रूव कर चुके हैं। अब तो इसमें सबसे पहले हमें निकालना, रेडियस निकालनी R। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POQ, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OQ का स्क्वायर इक्वल टू, ये बेस मान लें, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो OQ आपको कितना गया 25 सेंटीमीटर, ये रेडियस है हमारा, सॉरी हाइपोटेन्यूज, और OP यहां पर रेडियस है R स्क्वायर प्लस ये आपको दिया है 24, PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर होता है आपका 625 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आप जानते हैं 576। 576 ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड, राइट से लेफ्ट हैंड साइड, 625 माइनस 576 इक्वल टू R स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे 15 में, या 15 में से आप 6 माइनस करेंगे 9, और यहां पर 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, दैट इज 49 R स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू R, तो दैट इज 7। तो रेडियस कितना निकले बच्चों यहां पर, तो इसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ इन फिगर, ये फिगर में आपको गिवन है, इफ P, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, so that angle POQ equal to 110, then the angle PTQ is equal to। बच्चों हमें यहाँ दो टेंजेंट दिए हैं, PT एंड QT, और ये O सेंटर है, और हमें ये एंगल गिवन है 110, हमें फाइंड करनी, ये एंगल निकालनी, एंगल PTQ निकालनी। तो देखिए सर, इसमें क्या है, हमें पता है कि ये एंगल क्या है, तो सेंटर से रेडियस जो है टेंजेंट में लाइन, दिस इज द टेंजेंट ओनली टच ऑन वन पॉइंट, टेंजेंट है जो सर्कल के एक पॉइंट पर टच करती है, तो ये एंगल आपका 90 होता है, आपको पता है 90 डिग्री, और ये रेडियस हमेशा, ये भी टेंजेंट है, देयर आर टू टेंजेंट गिवन, हमें गिवन है, ये भी टेंजेंट है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, देखिए बच्चों यहाँ देखिए 4 पॉइंट, देखिए ये POQT, इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। The sum of all interior angle in quadrilateral, sum of angle property of quadrilateral equal to 360। तो हमें ये एंगल निकालनी है, suppose this angle equal to x degree, this is a quadrilateral, sum of all angle in quadrilateral is 360। तो यस, इन quadrilaterals ये कह सकते हैं, इन quadrilateral POQT, सम ऑफ ऑल एंगल, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, दो एंगल ये भी गिवन है, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल निकालना है, 3 एंगल गिवन है, तो यहां पर आप कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x, जिसको x मींस एंगल
पी टी क्यू निकालनी है इक्वल टू 360। इसको 360 लेंगे तो आपको ये 90 इन सबको ऐड करेंगे 360 निकाल, तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, तो क्या होगा तो फाइंड आउट करेंगे। तो 99 यहां ऐड करोगे, यहां पर आएगा 0, अब यहां पर 9 टू द 18 और यहाँ 19 9 और इसको और यहां पर फिर ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 2 x इक्वल टू 360। ये आपका सम करिए 290 डिग्री और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 360 इक्वल टू 360 माइनस 290 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू कितना, इसमें माइनस करेंगे तो 0, ये हमारा पास 16 में से आप क्या कितना माइनस करें 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7, अब तो 70 डिग्री, तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए 70। तो 70 यदि आप यहाँ पर x की वैल्यू 70 यहाँ पर, दैट इज एंगल, कौन सा एंगल निकाल एंगल है, सो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। तो बच्चे क्या निकाला, बच्चों हमें क्या निकालना था, दो टेंजेंट गिवन थे, ये और एक गिवन था, ये एंगल गिवन है 110। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर कितना होता है 90 डिग्री, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है गिवन है, इसमें भी 90 होगी। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 360। तो इन क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360 आपको पता है। तो बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 70 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द टेंजेंट PA and PB from the point P to the circle with center O are inclined to the each other at angle 180, the angle POA is equal to। बच्चों यहां दो टेंजेंट दिए हुए हैं, यहां पर आपका टेंजेंट ये सर्कल है, दो टेंजेंट यहां ड्रॉ करनी है और ये P पॉइंट से फ्रॉम P से दो टेंजेंट ड्रॉ करनी, एक PA, ये फर्स्ट PA और दूसरा टेंजेंट हमारा PB, ये दूसरा PB फ्रॉम द पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पर, PA एंड PB, ये दो टेंजेंट है और इनके बीच का जो इंक्लूड एंगल है वो आर इंक्लूड टू ईच अदर, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है ये 80 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन इन दो टेंजेंट के बीच का एंगल जो है 180 गिवन है। तो लिखा है टू टेंजेंट PA एंड PB, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, इस पॉइंट से इस पे टू टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पर और यहां पर O सेंटर है, O से सेंटर। तो हमें फाइंड अप करनी है, तो ये ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये पता है कि ये रेडियस है हमेशा टेंजेंट पर कितना है 90 डिग्री फॉर्म करता है, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। अब इसको ज्वाइन कर दें, सेंटर को P को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा जो एंगल 80 है, देखिए हमें ये एंगल निकालने, कौन से निकालने, POA, हमें ये निकालने POA, दैट इज ये एंगल निकालने, सॉरी PAO, ये एंगल निकालनी, POA ये एंगल निकालनी। तो ये एंगल पता है लेकिन ये पूरा एंगल हमें पता है, लेकिन ये एंगल कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखिए यहां पर जो इसको हम ज्वाइन कर दें, यदि हम इसको कंबाइंड ज्वाइन कर दें तो यदि हम देखें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, कॉन्ग्रुएंट पे रेडियस है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, ये कॉमन है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ जाएंगे। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से, तो ये एंगल जो इसको जो ऊपर हाफ ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल, दैट इज ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो ये एंगल कितना 80 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 40 डिग्री होगी और ये भी 40। जब हम दोनों को देखें तो अब बच्चों यहां पर क्या है कि ये एंगल हमें पता है, ये पता है, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POA या POA में OA में तो हमें POA एंगल निकालनी है। तो ये एंगल यहां पर आपका दिया एक कितना 90 डिग्री, ये 90 है और इस एंगल को कुछ समय के लिए x माना है प्लस x प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। इन सम एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल से यूज करेंगे, तो ये एंगल आप निकालेंगे तो इसको ऐड करें तो ये इसको ऐड करेंगे 130 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180।
इसको इधर ट्रांसफर करें तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 180 माइनस 130 डिग्री, दैट इज x इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। तो एक एंगल आपका निकल गया 50। तो एंगल ये एंगल कितना आ गया आपका 50 डिग्री। तो एंगल कह सकते हैं एंगल POA इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4, तो प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। बच्चों यहां पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहां पर एंड देखिए, यहां पर ये सबसे पहले सर्कल गिवन है, सर्कल के एंड में ये डायमीटर है, ये डायमीटर माना डायमीटर आपको P और Q, डायमीटर है PQ, तो लेट यहां पर लिखेंगे लेट PQ इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, ये लिखा है डायमीटर ऑफ सर्कल के एंड में, ये एंड पॉइंट ये यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, दिस इज अ टेंजेंट, इसको x और y और यहां पर लिख दीजिए, एक टेंजेंट यहां ड्रॉ करना है इस एंड पर, एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ करना है इसके एंड में, और एक पॉइंट, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान के चलें, तो इसको ये एक टेंजेंट यहां ड्रॉ करनी, सो ये A और B दो टेंजेंट है, तो टू यहां पर टू टेंजेंट A, यहां पर AB एंड XY आर टू टेंजेंट, लिखना पड़ेगा इसको, आप नोट करेंगे, टेंजेंट्स आर ड्रॉन एंड ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड में ड्रॉ करना है, जो एंड में देखिए लिखा है यहां पर टू टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, तो इन डायमीटर को हमें क्या दिखाना है, एंड गिवन है हमारे पास डायमीटर, तो इन दो टेंजेंट को हमें पैरेलल दिखाना है, ये एंगल पैरेलल, ये एंगल पैरेलल, इन दोनों को, इन दोनों टेंजेंट को पैरेलल दिखाना, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम, ये सेंटर है, हमने पढ़ा कि जो रेडियस होता है हमेशा टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो अब ये रेडियस हमारे पास है, इसका डबल का डायमीटर, तो रेडियस हमेशा, रेडियस हमें, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हमें पता है टेंजेंट, आपको पता है कि रेडियस जो है, अब ये डायमीटर भी क्या होगा, PQ डायमीटर है, तो इस टेंजेंट पर भी परपेंडिकुलर होगा, और ये डायमीटर इस टेंजेंट पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो रेडियस है तो डायमीटर भी होगा, रेडियस ऑफ टेंजेंट, रेडियस ये परपेंडिकुलर का साइन है टू टेंजेंट, तो यहां पर क्या होगा, PQ देयरफॉर परपेंडिकुलर टू PQ, परपेंडिकुलर टू इसमें AB एंड PQ परपेंडिकुलर टू इसमें भी परपेंडिकुलर होगा, XY दोनों में परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 है, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 कर सकते हैं, या ये एंगल और ये एंगल 90, तो यहां पर कर सकते हैं एंगल, देयरफॉर इसको इधर दें, एंगल, ये एंगल, तो इस एंगल को लिख सकते हैं QPY इक्वल टू, ये 90 होगा, और ये एंगल को आप दे सकते हैं एंगल PQB इज 90। जब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, अब ये एंगल और एंगल इक्वल हो सकते हैं, तो ये जेड शेप बनता है, जेड है, इसको अल्टरनेट एंगल हम बोलते हैं। जब ये दोनों, ये एंगल और एंगल दोनों इक्वल हैं, ये जेड का शेप बन रहा है, जेड हल्का सा जेड आपका यूं लेटर बन रहा है ऐसा, तो जेड हम यहाँ पर ऐसा नहीं, ये भी जेड ऐसा, जेड ऐसा बन रहा है, तो ये एंगल और एंगल इक्वल हैं, तो हम पढ़ते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये लाइंस और ये दोनों क्या है, पैरेलल, तो सो अब यहां कर सकते हैं कि XY पैरेलल टू AB, और जो एंगल थे हमारे पास यहां पर एंगल QPY इक्वल टू एंगल PQB, दिस इज द अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल है हमारे पास, तो रीजन लिखेंगे, तो हेंस यहां होगा ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, तो जब ये एंगल और एंगल इक्वल होंगे तो लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो हेंस यही प्रूव करना था बच्चों, प्रूव्ड।
यस, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करिए। यस, नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन सॉल्व करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। बच्चों ये क्वेश्चन में है कि जो परपेंडिकुलर है, देखिए क्वेश्चन ये स्टार्ट करें, एक सर्कल है, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, टेंजेंट एक्स और वाई लीजिए, एक्स वाई, और इसको लिखे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेट टेंजेंट बी एक्स एंड वाई, टेंजेंट को एक्स वाई माने, और कॉन्टैक्ट पॉइंट पी, पी यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पी के यहां पर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस पॉइंट, इस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये ओ क्या है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल मेंशन करना है इसको, सर्कल। हमें जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू द सेंटर। तो ये पॉइंट है या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सेंटर से पास होगी। हमें दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर होगी और इस सेंटर से पास होगी। तो कभी हमें दिखाना है कि ये जो है परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है, ये दिखाना, प्रूव करना है, टू प्रूव करनी है, टू प्रूफ दैट इज क्या, ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये शो करना है। लेकिन वैसे तो हम थ्योरम से बता सकते, थ्योरम पता है कि पासेस होता है, लेकिन इसको लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि ये एक दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा हमें। तो कंस्ट्रक्शन करें, कंस्ट्रक्शन, यहां तो एक कंस्ट्रक्शन करें, तो दूसरा पॉइंट अपने लिए यहां पर ले, सपोज हम यहां क्यू ले, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया, और हम कंस्ट्रक्शन में ये करें कि ओ यहां पर QP इज परपेंडिकुलर टू XY, ये लेट कर दिया कि हमने ये जो है इस पर परपेंडिकुलर है। तो ये पॉसिबल है या नहीं चेक करना है। तो हमें जो ये पता है हमें कि जब कोई लाइन, ये हमें पता है कि ये एंगल जो है, अप्रूव करें, सिंस OP क्या बेटा, ओ ये एंगल जो हमें पता है, ये एंगल P, सॉरी एंगल OPY इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 है, ये हम जानते हैं। अगेन बाय कंस्ट्रक्शन से हमने दिखाया, कंस्ट्रक्शन से एंगल P, एंगल QPY ऑल्सो 90। क्या ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90 हो सकता है? तो यहां पर कह रहा है कि ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, तो ये पॉसिबल है। जो हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन किया ये पॉसिबल है। तो ये दिखा क्या, एंगल OPY इक्वल टू एंगल QPY इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, दोनों एंगल इक्वल नहीं, ये एंगल और ये एंगल पॉसिबल नहीं, तो हमारा एज्यूम्पशन इज नॉट पॉसिबल। सो आवर एज्यूम्पशन, जो हमने एज्यूम किया, यहां पर कंसेशन किया, एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज आवर जो एज्यूम्पशन है, आवर इज रॉन्ग, ये गलत है हमारा। तो ये हम कह सकते हैं हेंस, लास्ट में आप कह सकते हैं हेंस। तो ये जो द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent, to the क्या, tangent to the circle
passes through the center। वंस अगेन रिपीट कर दें। कहने का देखिए ये लाइंस जो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये लाइन पास, ये लाइन जो है ये पी क्यू पी डज नॉट पास इट थ्रू द सेंटर। ये परपेंडिकुलर है बट इट डज नॉट पास इट थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। ओनली ये पॉइंट पास इट थ्रू सेंटर हो रहा है, तो ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ यही हमें लास्ट में दिखाना था। तो आपको ये यहां पर ये दिखाना था परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। दैट इज ये लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सेंटर से पास हो रहा है, ये दिखाना था हमें। ये जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पासेस थ्रू, जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास हो रहा है, कांटेक्ट पॉइंट पर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। बट जो हमने एज्यूम किया था यहां पर ये QP does not pass it through the center of circle. It is 90 degree, but it is not possible to pass it through the center of circle. तो hence यही प्रूफ हमें करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू स्टूडेंट, बच्चों धन्यवाद। इसको देखते रहिए और उसके बाद नोट करें, और एनी डाउट एनी प्रॉब्लम आप लास्ट में कमेंट करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।